ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते हैं। सो आज हम जो टॉपिक है जिसके ऊपर मेनली बातचीत करेंगे कि कैसे प्रोफाइल्स या कैसी फाइल्स है जो अपने वीज़ास 100% हासिल कर रही है। तो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कनाडा के अंदर, दैट इज़ रेलेवेंसी ऑफ कोर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टेक्निकल पॉइंट्स के अलावा, और इसी में ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। डिप्लोमा पढ़ने के चक्कर में कई बार डिप्लोमा रेलेवेंट नहीं होता, रेलेवेंट डिग्री होती है बट वो डिप्लोमा ले लेते हैं या वाइस वर्सा भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले रेलेवेंसी ऑफ कोर्स। आज की डेट में बात करें तो तकरीबन आर्ट्स वालों को अच्छा रिलैक्सेशन इस पे है, आज की डेट में उनके वीज़ाज अच्छे आ रहे हैं। दूसरी चीज़ है का इसका SDS होना। अगर आपका प्रोफाइल SDS है, उसके 6 ओवरऑल हैं आल्स के या PT 60 है, तो आप ये मान के चलो दोस्तों, एज फार योर कोर्स इज रेलिवेंट, यू हैविंग अ गुड आल्स PT स्कोर जो SDS के लिए सफिशिएंट हो। इट डजेंट मैटर कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में फाइल लगा रहे हैं या प्राइवेट कॉलेज में लगा रहे हैं, दोनों के अंदर ही वीज़ा सक्सेस रेट इक्वली देखने को मिल रहा है। ये एक शानदार पॉइंट है इस समय। सो आप अपनी सुविधा के हिसाब से, आप अपने बजट के हिसाब से, आप अपने प्लान्स के हिसाब से, लोकेशंस को लेके या कुछ भी है तो उसके हिसाब से इंस्टीट्यूट्स आप फ्रीली सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्राई टू ऑप्ट फॉर द कॉलेजेस विच हैविंग अ पाथवे प्रोग्राम्स फॉर फर्दर इंक्रीमेंट के लिए। और कनाडा के अंदर ये भी एक चीज़ है, बहुत सारे बच्चों का ये टारगेट होता है कि हम 1 साल पढ़ के वर्क परमिट या PR ले सकते हैं, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। जी हाँ, ये मैं अब इसलिए डिस्क्लोज करने लगा हूँ ऐसी चीज़ें बिकॉज हम बहुत जल्द PR के अंदर डील करने जाएंगे कनाडा के लिए। तो मैं बता दूं कि इसी की जो रिसर्च है उसमें ये हमने फाइंड आउट किया है कि आप जब 1 साल स्टडी करते हो उसके बाद अगर आप किसी एम्प्लॉयर के साथ LMIA ले लेते हो तो भी आप वर्क परमिट और PR का रास्ता बना सकते हो रेदर देन ए ट्रेडिशनल क्या होता है, 2 साल पढ़े, 3 साल वर्क परमिट, 1 साल एक्सपीरियंस एंड फिर PR। तो कई तरीके से कनाडा आपके लिए फ्लेक्सिबल है। निश्चिंत बेफिक्र होकर अपने कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स की सिलेक्शन करें। ओनली थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर, पॉइंट जो आपका कोर्स है वो रेलेवेंट होना चाहिए, प्रोग्रेशन होना चाहिए और केस SDS होना चाहिए। अगर ये चीज़ों को आप फुलफिल करेंगे आप वीज़ा से बिल्कुल नहीं चूक सकते। तुरंत ब्रॉडवे टीम को कांटेक्ट कर लें, अपनी एप्लीकेशन आप ब्रॉडवे के साथ चला सकते हैं और सबसे बड़ा बेनिफिट, सारे ही पैसे दे सकते हैं वीज़ा लगने के बाद। सो एक चीज़ बहुत बहुत इम्पोर्टेंटली नोट कर लें, UK गवर्नमेंट अपना एक नया लॉ, एक नया रूल पास करने जा रही है। 16 जनवरी से इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, जिसके लिए बाकायदा उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपडेट भी कर दिया। जो फाइल्स 16 जनवरी के बाद लगेंगी, अगर ये न्यू रूल इम्प्लीमेंट हो जाता है, अगर ये 16 जनवरी के बाद फाइल्स लगेंगी तो इनमें तकरीबन 2 से 3 लाख का एक्स्ट्रा खर्चा होगा। जी हाँ, जो UK का स्टडी वीज़ा है वो आने वाले दिनों में और भी महंगा होने वाला है। ऑलरेडी एम्बेसी फीस बढ़ चुकी है, प्रायोरिटी फीस डबल हो चुकी है, अब बढ़ने वाला है आपका IHS, इंटरनेशनल हेल्थ सर्विसेज चार्ज। ये चार्ज प्रेजेंटली जो जा रहा था बच्चों का वो तकरीबन 600-650 पाउंड पर ईयर के हिसाब से उसकी एवरेज बनती थी। अब ये तकरीबन बढ़ेगा 70% बढ़ता है। तो मतलब जो मास्टर्स करने जाएगा स्टूडेंट, अगर आपको मैं इंडियन करेंसी में समझाने की कोशिश करूं तो अभी वो दे रहा था 75,000 के आसपास 1 साल की मास्टर्स का। इसका खर्चा तकरीबन 1.25 लाख से ऊपर चला जाएगा। इसी तरह से जो 10+2 स्टूडेंट है जो 3 साल के डिग्री प्रोग्राम के लिए जा रहा है, उसका जो खर्चा होता था वो होता था तकरीबन 2.25 लाख या 2 लाख के बीच में। अब ये खर्चा उसका बढ़ के 3-3.5 कम से कम चला जाएगा। अब उससे ऊपर कितना जाता है, इट डिपेंड्स। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपके नोट करने वाला, सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी एडमिशन्स टाइम से अप्लाई कर लें, अपनी ऑफर लेटर टाइम से ले लें, अपने कास्ट टाइम से अप्लाई कर लें, क्योंकि ये जो खर्चे हैं ये खर्चे होने हैं जब आपकी फाइल एम्बेसी जाएगी। ये आपके खर्चे होने हैं जब कास आपके हाथ में होगा। अगर कास्ट लेटर आपके पास नहीं होगा तो ये खर्चे नहीं अप्लाई होंगे। और अगर आपके पास कास्ट 17 जनवरी को आया तो नए वाले खर्चे लगेंगे। अगर आपके पास कास्ट 15 जनवरी को आया
तो पुराने वाले खर्चे लगेंगे। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी फाइल को टाइमली प्रोसेस करते रहें, उसे किसी भी एरिया के अंदर डिले ना करें, क्योंकि कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी एजेंट जिसके पास भी आपने अप्लाई किया होगा, चाहे आपने पैकेज में अप्लाई किया होगा, चाहे हमारे पास भी किया होगा, ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं ये एक्स्ट्रा ही लगेंगे, ये उसमें पहले वाली डील्स में इंक्लूड नहीं होंगे किसी के। सो आई एडवाइज यू कि अपनी एप्लीकेशंस को फास्ट चलाने की कोशिश करें, अपनी बैंकिंग को लेके, अपने फीस ट्रांसफर को लेके, अपने इंटरव्यूज को लेके, और सबसे ज़रूरी जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया वो जाग जाएं और अपनी एप्लीकेशंस को टाइम से इनिशिएट कर लें। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूँगा। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।